नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज़ यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में एक और सच्ची खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। इसे प्यार कहेंगे, त्याग कहेंगे या फिर मजबूरी। यूपी के संत कबीरनगर में आई इस अनोखी लव स्टोरी ने सबको चौंका कर रख दिया है। एक पति ने खुद अपनी बीवी को उसकी शादी जो है उसके आशिक से करवा दी, बच्चों की परवरिश का जिम्मा खुद उठा लिया। लेकिन जनाब, कहते ना हर लव स्टोरी में ट्विस्ट आता है, इस लव स्टोरी में भी ट्विस्ट आ गया। सब खुश थे कि सब चलो बढ़िया हो गया, एक पति कहां अपनी पत्नी की शादी किसी और से करा सकता है। लेकिन संत कबीर नगर में ऐसा हुआ। लेकिन 4 दिन बाद ही पति का दिल बदल गया और वो दूसरे पति के घर पहुंच गया अपनी पत्नी को वापस मांगने। अब वो अपनी पत्नी को वापस चाहता है, वो चाहता है कि उसकी पत्नी वापस उसके साथ चले। और फिर जो हुआ वो सबको हैरान कर दिया उसने। आखिर ये टूटी मोहब्बत का समझौता कैसे हुआ, क्या है पूरा मामला, आइए हम आपको इस पूरी कहानी की सच्चाई सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। देखते रहिए यू न्यूज़ यूपी। दरअसल संत कबीर नगर में 25 मार्च को एक युवक ने अपनी पत्नी की शादी सोशल मीडिया में, पेपरों में, यूट्यूब चैनलों में, टीवी में सबने आपने देखा। एक आदमी ने अपनी शादी उस टाइम पे मेरठ में वो ड्रम वाला केस हुआ था जिसमें पत्नी ने अपने पति को काट कर ड्रम में भर दिया था प्रेमी के लिए। उसी दौरान ये केस हुआ जहां पर संत कबीर नगर में एक पति ने अपनी पत्नी की शादी उसके प्रेमी से करा दी। उसे पता चला कि इसका चक्कर चल रहा है, लिहाजा उसने उसकी शादी थाने में करा दी। उस दौरान वो ये वीडियो खूब वायरल हुआ, लोगों ने चटपटे कमेंट भी किए, चलो अच्छा है, ड्रम में पैक होने से अच्छा है कि भैया छुट्टी पा लिया, सीधे प्रेमी को सौंप दिया कि भाई जाओ, लेकिन हमें ड्रम में पैक मत कर। लेकिन अब इस मामले में ये ट्विस्ट आ गया है कि पति, जो पहला पति था, वो अपनी पत्नी के पास वापस पहुंच गया है और इस मांग के साथ पहुंचा है कि तुम वापस चलो, ये शादी मैंने कर दी थी लेकिन अब भैया नहीं रह सकता मैं तुम्हारे बिना, तुमको मेरे साथ चलना पड़ेगा। अब क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सब हम आपको बताएं। सबसे पहले शुरू से हम आपको पूरी खबर शुरू कर देते हैं कि कब कैसे क्या हुआ। तो संत कबीर नगर जिला है, यूपी का एक जिला संत कबीर नगर। यहाँ से एक गांव है कटार जोत गांव, इस गांव का नाम है। जोत गांव में बबलू नाम के एक युवक का घर है, वो ई रिक्शा चलाता है। पिता और बड़े भाई किसान है और गांव के पास ही एक उसका 3 कमरों का पक्का मकान है, यानी ठीक ठाक है, अपने परिवार का अच्छे से पालन पोषण वो कर लेते हैं। 2017 में बबलू की शादी गोरखपुर में रहने वाली राधिका से हुई। शादी धूमधाम से हुई, जैसा परिवार की हैसियत थी उस हिसाब से शादी अच्छी खासी थी। इसके बाद साल 2018 में उनके घर में बेटे का जन्म हुआ। फिर 2020 में बेटी पैदा हुई, यानी जो राधिका थी वो 2 बच्चों की मां बन चुकी थी। इस समय यानी साल 2025 चल रहा है तो बबलू की उम्र करीब 34 साल है। वही बताते हैं राधिका की उम्र जो है 30-32 साल के आसपास है, यानी 30 प्लस ही है, कम नहीं है। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, बबलू की जिंदगी अच्छी थी, 2 बच्चे थे, सब पूरा परिवार था, अच्छा से कमाता था और अपनी पत्नी का ख्याल रखता था। लेकिन साल 2021 में गांव के रहने वाले, यानी करीब 4 साल पहले की कहानी शुरू होती है। गांव में इसके घर से, बबलू के घर से महज 100 मीटर की दूरी पर रहने विकास का घर है। विकास राधिका से मतलब जो है उसकी छत से अगर खड़े हो तो दोनों एक दूसरे को साफ साफ देख सकते थे, इतना अंतर है महज। विकास को राधिका पसंद आ गई। अब विकास की उम्र उस वक्त थी 17-18 साल, जानते हैं जवानी फूट बस रही थी, तो उस टाइम तो लड़कियों के प्रति, औरतों के प्रति आकर्षण कुछ ज़्यादा ही बढ़ता है। तो विकास को राधिका अच्छी लगती थी, भले 2 बच्चों की माँ थी लेकिन वो उसे अच्छी लगती थी। राधिका को भी विकास भाने लगा था, अब क्यों पता नहीं। विकास उस वक्त महज 17 साल का था और राधिका के चूंकि 100 मीटर की दूरी पे, तो किसी काम, किसी कभी कुछ लेना है, कभी कुछ देना है, इस वजह से अक्सर आता जाता रहता था और दोनों के बीच धीरे धीरे कहते हैं प्यार बढ़ता चला गया। राधिका ने भी इस चीज़ का ध्यान नहीं दिया कि वो 2 बच्चों की माँ है, उसकी उम्र 32-33 साल है और जहाँ जी लड़का है जो महज 16-17-18 साल का है, कैसे इसके साथ प्यार मोहब्बत हो रहा है। लेकिन वो भी
उस रवानगी में बहती चली गई। गांव के लोग बताते हैं कि विकास के पिता की मौत बहुत पहले हो चुकी थी। इसके बाद से उस पर अंकुश लगाने वाला कोई नहीं था, जिसकी वजह से विकास जो है दिन भर गांव में आवारागर्दी टाइप का करता हुआ घूमता फिरता रहता था। माँ गायत्री जो है विकास की, वो उसे समझाती थी कुछ काम करो, कुछ अच्छे से कुछ पढ़ो लिखो, थोड़ा अपना आगे का सोचो, लेकिन उसका मन नहीं लगता था। इस दौरान विकास और राधिका के रिश्ते को लेकर गांव में धीरे धीरे चर्चा बढ़ने लगी। लोगों को पता चलने लगा भाई दोनों के बीच चर्चा है, दोनों के बीच कुछ चल रहा है। इसकी वजह से दोनों के परिवारों के बीच बताते हैं झगड़ा हुआ, जिसके बाद विकास ने राधिका के घर की तरफ जाना बंद कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि दोनों के रिश्तों की डोर जो है वो टूट गई। बबलू ने भी अपनी पत्नी को मारा पीटा और समझाया कि तुम 2 बच्चों की माँ हो, क्या कर रही। शायद शुरुआत में कुछ समझ गई, लेकिन दोनों ने मिलना जरूर छोड़ दिया, एक दूसरे के घर आना जाना छोड़ दिया, लेकिन फोन पर बातें बताते हैं बबलू, विकास और राधिका की जारी रही। 1-2 बार बबलू ने राधिका को विकास से बात करते हुए पकड़ा, तो इसके बाद उसने उसे पीटा भी और ये समझाया, बार बार यही समझाया कि तुम 2 बच्चे, तुमकी जिम्मेदारी है, तुम कैसे क्या कर रही। लेकिन राधिका का दिल है कि मानता नहीं था, वो उसका दिल विकास के बिना कह रहे हैं कि धड़क ही रहा था विकास के लिए। इसी साल जब अब विकास की उम्र करीब 21 साल थी, यानी 4 साल से प्यार चल रहा था, 21 साल का जब विकास पहुंचा तो 20 मार्च 2025 को होली के जस्ट बाद वो राधिका को लेकर घर से भाग गया। राधिका घर में रखे कुछ पैसे भी अपने साथ ले गई और दोनों बच्चों को बबलू के हवाले, मतलब घर पर ही छोड़कर दोनों चुपचाप निकल गए। पत्नी के घर से भागने के बाद बबलू ने धनकटा थाने पहुंचा और यहाँ पर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने जांच शुरू की और विकास तक पहुंच गई। 4 दिन बाद विकास और राधिका को पुलिस वापस ले आई, लेकिन सीधे गांव न पहुंचकर दोनों थाने में ही थे। यहाँ पर ही बबलू को बुलाया गया कि भाई आओ, तुम्हारी पत्नी और उसका प्रेमी मिल गया है। जब ये बात पता चली तो गांव के अन्य लोग भी थाने में पहुंच गए। अब थाने में क्या हुआ ये भी हम आपको बताते हैं। थाने में चूंकि विकास भी मिला, तो बबलू की पत्नी राधिका थी, तो बबलू अपने घर वालों के साथ पहुंचा। क्योंकि विकास था तो विकास के घर वालों, उसकी माँ गायत्री को बुलाया गया कि भाई आओ, तुम्हारा लड़का ऐसा किया है। यहां पर दोनों लोगों की बातचीत हुई, भाई आखिर क्यों भागे, क्या है। तो दोनों ने यह कहा कि भाई हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते और हम दोनों एक दूसरे को ये समझ लो एक तरीके से पति पत्नी ही मान लो। लेकिन हम, राधिका से पूछा गया तुम बबलू के साथ रहना चाहती हो कि नहीं, तुम विकास के साथ रहना चाहती हो नहीं, तो उसने कहा नहीं हम विकास के साथ रहना चाहते हैं। विकास से पूछा गया भाई अब तुम भी बालिग हो, 21 साल के हो, तुम क्या चाहते हो, तो उसने भी कहा कि भाई हाँ हम भी इससे शादी करना चाहते हैं। जब बबलू से पूछा गया भाई बताओ क्या है, देखा ही अभी तुमने हाल में केस, किस तरह से पत्नी और प्रेमी के बीच जब पति आया तो दोनों ने मिलकर उसे नीले ड्रम में भर दिया, पैक कर दिया, तो तुम क्या चाहते हो भाई। तो बबलू भी पता नहीं उसके दिल में उस वक्त क्या आया, वो भी कहने लगा जब ठीक है भाई, जब ये नहीं रहना चाहती मेरे साथ तो ज़बरदस्ती इसको तो हम रख नहीं सकते, लिहाजा जो ये लोग चाहते हैं कि इनकी शादी करा दी जाए तो इनकी शादी करा दी जाए, बच्चों को हम संभाल लेंगे। इस दौरान गायत्री की माँ इस बात के लिए राजी नहीं थी। उसका कहना था कि 20-21 साल का ये है, 32-33 साल की ऊपर की जो है वो है, क्या ये बेमेल शादी है, मत कराओ। लेकिन चूंकि विकास अड़ा हुआ था, राधिका अड़ी हुई थी, तो उसकी किसी माँ की किसी ने सुनी नहीं और फिर वहीं थाने में ही बताते हैं दोनों की शादी करवा दी गई। धनकटा तहसील पहुंचे, यहाँ से एक शपथ पत्र लाया गया। इस हलफनामे में लिखवाया गया बबलू से कि मैं अपनी मर्जी से अपनी पत्नी राधिका की शादी उसके प्रेमी विकास से करा रहा हूँ। दोनों बच्चों को मैं अपने पास रखूंगा जिससे राधिका को नए जीवन की शुरुआत करने में कोई दिक्कत ना हो। ये एक हलफनामा भी बाकायदा लिखवाया गया और इसमें बबलू के साइन, यानी पहले पति के साइन करा लिए गए। खैर शादी वादी सब हो गई। 25 मार्च को मंदिर में दोनों की शादी हुई और उसके बाद दोनों अपने भाई घर वापस आ गए। यानी राधिका जिस पड़ोस में रहती थी उस पड़ोस से एक ससुराल से निकलकर 100 मीटर की दूसरी ससुराल में पहुंच गई,
लेकिन अभी भी वही था कि बबलू का घर और उसका घर आमने सामने ही था। विकास राधिका को लेकर अपने घर पहुंचा। परिवार में दादी और माँ ने बहू का भाई जब जो भी हो, एक लौता बेटा था जो लेके आ गया, तो उसका भाई बहू के रूप में उसका स्वागत किया गया। कमरा था, कमरे में सजाया गया और इस तरह से अच्छे तरीके से 4 दिन गुजर गए। इस दौरान पत्नी की शादी के बाद गांव के लोगों को ये था, चूंकि पड़ोस में ही रहता था, 2 छोटे बच्चों को संभालना एक आदमी के लिए आसान काम है। वो काम करे कि बच्चों को संभाले। गांव के लोग ये देख रहे थे कि जो बबलू है वो दोनों बच्चों को संभाल नहीं पा रहा था। वो संभालता था तो काम पे नहीं जा पाता था और बच्चे दिन भर माँ की, एक भाई छोटा बच्चा है, एक महज 2 या 3 साल का था और एक बच्चा 7-8 साल का। तो दोनों बच्चे माँ के बिना नहीं रह सकते। दोनों बच्चे दिन भर माँ करे और ये कहाँ तक उसको समझाता रहे। और अगर बच्चों को वहीं लगा रहता तो कमाने कौन जाएगा। इन बच्चों के वजह से और इस बात की वजह से बबलू बहुत परेशान हो गया था। 28 मार्च यानी शादी के 4 दिन बाद ही बबलू विकास के घर पहुंच गया, जो महज उसके घर से 100 मीटर दूर था। वहां उसकी मां गायत्री से कहने लगा, मैंने लोगों के बहकावे में आकर दोनों की शादी करवा दी, लेकिन अब हमको लग रहा है कि इससे हमारे बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, मेरे पूरा परिवार खत्म हो जाएगा, क्योंकि मैं ना काम पे जा पा रहा हूँ ना बच्चों को संभाल पा रहा हूँ। बच्चे दिन भर मामा की रट लगाए रहते हैं, इसलिए मैं अपनी पत्नी को वापस ले जाना चाहता हूँ। तुम अपने बेटे को समझा दो कि मेरी पत्नी को छोड़ दो। अब इस बात को सुनकर सब हैरान रहेगा कि भैया ये क्या मामला है, अब क्या करें। अभी तो 4 ही दिन पहले तो इसने खुद शादी कराई, अब कह रहा कि नहीं हमको हमारी पत्नी वापस करो। और यहाँ कोई गुड्डी गुड़िया का खेल तो है नहीं, शादी हुई है। जब ये सब बात हुई तो आसपास के लोग एक बार फिर उठ गए, पूरा मामला चर्चा में आ गया। इससे लिहाजा लोगों, जो गायत्री थी विकास की माँ, उसने अपने बेटे को समझाया कि देखो भाई 2 बच्चे हैं उसके, वाकई में उस समझ से, एक तो गायत्री शादी से खुश थी नहीं तो उसके लिए तो एक मौका मिल गया। दूसरे लगा कि भाई 2 बच्चे वाकई में हैं, विकास को अपने बेटे को समझाया इसके 2 बच्चों की ये माँ है, बच्चे इसके बिना रह नहीं पाएंगे और किसी न किसी दिन कुछ ऐसा हो जाए जो अनहोनी हो, इससे अच्छा है इसे वापस जाने दो। अब पता नहीं क्या, अब शादी के 4 दिन बाद ऐसा क्या हुआ कि विकास तैयार हो गया और उसने बबलू के साथ उसकी पत्नी को वापस भेजने के लिए राजी कर दिया। यानी पहले पति ने प्रेमी के साथ उसकी पत्नी की शादी करा दी। 4 दिन बाद दूसरे पति ने फिर से उसी पत्नी को पहले पति को वापस कर दी, क्योंकि उनका घरवार ना उजड़े। अब ये चल क्या रहा था किसी को समझ नहीं आ रहा था। इस दौरान गांव के लोगों ने कहा कि भैया ऐसा नहीं होगा, ऐसा करो एक वीडियो रिकॉर्ड करो जिसमें ये बताए कि क्यों क्या हुआ। तो हम आपको पहले वो वीडियो सुनाते हैं, फिर आगे की हम कहानी आपको फिर बताते हैं। सुनिए। हमारा नाम बबलू है, पिता का नाम श्री कल्लू है, गाँव का डारजेट है। हमारी पत्नी राधिका और जो है कि इनकी शादी ज़बरदस्ती कराई गई है और हमें कुछ दिन के बाद पता चला कि ये निर्दोष हैं। हम इनको अपने साथ ले जाना चाहते हैं। दिनांक 28 तारीख 3रा महीना 2025। इसके बाद इसके ऊपर अगर कोई गलत काम कोई करेगा तो उसकी जिम्मेदारी हम होंगे। कोई कष्ट भी आएगा इनके ऊपर तो उसकी सारी जिम्मेदारी मेरी रहेगी। हम अपने परिवार के साथ आराम से रहेंगे। ठीक। अब आपने सुन लिया उससे किस तरह से उन्होंने कबुलवाया। वीडियो में उसने कहा कि मैं इसे वापस लेकर जा रहा हूं, अगर इसके बाद कोई इसे कष्ट आएगा तो इसकी जिम्मेदारी मेरी होगी, हम परिवार के साथ आराम से रहेंगे। विकास की माँ जो है उन्होंने कैमरे के सामने तो कुछ भी नहीं बोला, उन्होंने बोला कि मैं भी राधिका को यही समझा रही थी कि तुम्हारे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, उन बच्चों के खातिर वापस चली जाओ। वो भी ये सब समझती थी, लेकिन इतनी गलती हो गई थी कि उसे, चूँकि प्यार में, विकास के प्यार में पड़ी हुई थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी। और आज बहुत कुछ कहने के बाद, बहुत समझाने के बाद आखिरकार राधिका भी
अपने पहले पति के साथ जाने के लिए तैयार हुई। फिलहाल गांव में तरह तरह की चर्चा चल रही है, मीडिया के तमाम लोग लगातार पहुंच रहे हैं। इसके चलते बबलू और राधिका और विकास तीनों अपने घर में अब नहीं है, सिर्फ बच्चे हैं और उनका है कि जब मामला ठंडा होगा तब वो वापस आ जाएंगे। अब इसमें कई बात हो रही कि आखिर ये हुआ क्या। एक पति, चलो कई समझ में आता है कि हो जाता है कि भाई पति है, चलो समझदार पति होगा, उसको लगा कि हम जबरदस्ती किसी को अपने साथ नहीं रख सकते, तो उसने कहा भाई पत्नी का चक्कर चल रहा है, चलो भाई प्रेम प्रसंग, हम मार पीट के कितने दिनों तक उसको अपने ज़बरदस्ती रख लेंगे। हमने शादी करा दी। अब उसने शादी करा दी, तब कुछ किया। अब 4 दिन बाद फिर वो पहुंच गया कि नहीं भाई हमसे गलती हो गई, ये शादी तो चल ही नहीं पाएगी, हमारे बच्चे कैसे पलेंगे। तब उसने नहीं सोचा। अब इसमें 2-3 बातें हो रही, तो ऐसा तो नहीं कि ये कोई आजकल जैसे यूट्यूबर वाले चलते हैं कि एक कहानी तैयार करते हैं, ये कहानी बड़ी वायरल हुई थी, ये भी इस तरह से ज़बरदस्ती कुछ पैसे वैसे लालच देकर तो नहीं करवाया कि इस तरह से कर दो, थोड़ा ट्रेंड में आ जाएगा, क्योंकि इसमें पति पत्नी का मामला चल रहा है। तो एक जैसे मेरठ वाला केस हुआ जिसमें ये था कि पत्नी ने पत्नी और प्रेमी के बीच पति आ रहा था, इसलिए उसने काट कर उसको भर दिया। तो ये एक मिसाल बनाने के लिए कि उसी टाइम का ये मामला है तो हाईलाइट ज़्यादा हो जाएगा, तो इस तरह का मामला कर देते हैं कि एक चर्चा में ये भी आ जाएगा। तो शायद इस तरह से करने की इरादा हो, लेकिन बाद में हो कि अरे यार अब ये तो कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया। तो अब इसको पति को समझ में आया नहीं ऐसा है, वापस ले आते हैं। बहरहाल कहते हैं कभी कभी रिश्तों की सबसे बड़ी सच्चाई यही होती है कि हम उन्हें समझने में देर कर देते हैं, जैसा कि इस रिश्ते में हुआ। और जब समझ आता है तब हालात बदल चुके होते हैं। इस कहानी में प्यार था, त्याग भी था, लेकिन सबसे ज़्यादा थी एक इंसान की मजबूरी, जिसने अपने ही फैसले पर उसे पछताने के लिए मजबूर कर दिया। बबलू अपनी पत्नी से प्यार करता था, अपने परिवार से प्यार करता था। उसे यह था कि हम इसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। शायद उसी प्यार के लिए उसने त्याग दिया कि चलो ठीक है हम अपनी पत्नी की शादी उसके प्रेमी से कर देते हैं। लेकिन बाद में उसे, चूंकि इंसान है, 2 बच्चों की जिम्मेदारी है, उस मजबूरी को वो संभाल नहीं पा रहा था। 2 बच्चे जो उसकी ज़िंदगी में थे ना, वो उसके लिए मजबूरी बन गए थे। अब इसी मजबूरी से उसे एहसास हुआ कि नहीं, जो उसने फैसला लिया शायद वो गलत था और अब उसे अपनी पत्नी को समझाना पड़ेगा। तो कहते हैं क्या कोई वाकई इतना कमज़ोर हो जाता है या फिर हालात उसे तोड़ने की ताकत रखते हैं। कहते हैं कि रिश्ते कांच की तरह होते हैं, टूट जाएं तो जुड़ते नहीं, और अगर जुड़ भी जाएं तो दरारें छोड़ जाते हैं। तो जैसा बबलू और राधिका का रिश्ता था, दोनों पति पत्नी थे, उसके बाद उनमें विकास आया, उसने उसको छोड़कर विकास से शादी कर ली। फिर से क्या बबलू और राधिका का वैसा रिश्ता हो पाएगा जो विकास से पहले का था? कहीं ऐसा तो नहीं रहेगा कि विकास कहीं ना कहीं इस रिश्ते के बीच में एक दरार की तरह हमेशा पड़ा रहेगा। प्यार, त्याग, मजबूरी, इस कहानी में आपको क्या दिखा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ये भी बताएं क्या इस रिश्ते से विकास जो है वो निकल पाएगा? क्या राधिका विकास को भूल पाएगी, या बबलू और राधिका के बीच में कहीं ना कहीं हमेशा विकास रहेगा और किसी न किसी दिन कहीं ऐसा ना हो कोई बड़ी घटना घट जाए? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह से तमाम बड़ी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यूनिज़ यूपी। नमस्कार। कैसी लगी ताली मिला भाई। आप थोड़ा सा उधर हो जा रहे हो बेटा। आप इधर हो जाओ ना।
हाँ चला चला भाई सर मंगल मांगल्य शिव सर्वासादि के शरण नारायण मंगलम भगवान विष्णु मंगलम निर्मल मंगलम पुरुषाच मंगलाय तरो हरि चरण के बोल चला हो गया नहीं अरे लोग यौन है ताको दे हमें हमें रोना है अब तो शादी हो गई पागल कहेंगे आप कौन सामने देखो सामने देखो सामने देखो फोटो लगेगा है